मगर जनता नाकाम कर दे रही है, या मोदी लहर इतना बड़ा कह लें कि उसमें वह कामयाब नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे कि अगर आपको कांग्रेस ये कह दे कि तेजस्वी और कन्हैया में किसी को हम मुख्यमंत्री चेहरा बनाना चाहते हैं तो बेस्ट कौन? नहीं, हमारे चुनने न चुनने से क्या होता है? नहीं, एक आपका परसेप्शन, आप एक पत्रकार हैं, हम अभी जनता के रूप में हर जानकारी है ना? हम पत्रकार के नजरिए से बैठे हुए हैं, जनता के नजरिए से बैठते तो हम जवाब देते। नहीं तो पत्रकार के आधार पे ही आप क्या समीक्षा कर पाए हैं? क्या देखिए, समीक्षा ये है कि तो एक नेता तैयार होने में 30-40 साल लगता है, जन जन तक जाने में, उसको लाख कोशिश कर लीजिए। आज का लीजिए मोदी का, तो उनका भी एक टर्म है, तो जमीन इतना आसानी से नहीं बनता है। लालू प्रसाद यादव वक्त लगता है। नमस्कार, मैं गौरव। अभी हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस में कन्हैया कुमार और कृष्णा लावरू जो है कमान संभाले हुए हैं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इन लोगों का प्रभाव क्या पड़ता है, या अभी तक इन लोगों ने क्या कर पाया है, या इन लोगों का क्या प्रभाव हो पाया है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा पत्रकार रविकांत हैं, इनसे हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रविकांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से कन्हैया कुमार और कृष्णा लावरू के कंधे पे जिम्मेदारी दी गई है राहुल गांधी के द्वारा, और खुद राहुल गांधी भी यात्रा करने के लिए बिहार आ रहे हैं, और पिछले 3 महीने में उनका तीसरा दौरा हो गया। जी, है ना? और इस बार जो है वो बेगूसराय गए, कन्हैया कुमार के साथ उनकी यात्रा में शामिल हुए। यात्रा का समय तो और भी ज्यादा था, लेकिन कम समय में ही वो वहां से पटना चले आए। तो क्या लग रहा है कि ये किस तरीके की राजनीति हो रही है? ये कांग्रेस में अब नेतृत्व की जंग छिड़ चुकी है कि भैया हम बहुत दिन दे दिए समय राजद को, अब हम नहीं दे सकते हैं। ये इस बात का ऐलान करते हुए नजर आए कांग्रेस, और खासकर राहुल गांधी का बेगूसराय ही जाना। और बेगूसराय वह जगह है जहां से कन्हैया आते हैं, जो उनका गृह जिला माना जाता है। और कन्हैया कुमार का देश भर में विपक्षी नेताओं पर, उनके विपक्ष का, या सत्ताधारी दलों पर जिस प्रकार से आक्रमण है, वह अब बिहार में वह जमीन तलाश रहे हैं। देश भर में तो पॉपुलर हैं ही, मगर आपका कहाँ से स्ट्रांग है, ये राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण रखता है कि आपका कोई गढ़, कोई जगह। उसमें वह बेगूसराय से अपना पहला लोकसभा लड़ चुके हैं। हाँ, वो लड़ भी चुके हैं, मगर वह हार गए थे, दूसरे स्थान पे रहे। बिल्कुल, राजद की उम्मीदवार वहां पर पीछे हो गए थे। कहा यह गया कि अगर ये दोनों अगर साथ लड़ते तो गिरिराज सिंह को परेशानी हो सकती थी। मगर एक धड़ा यह भी कहा कि राजद यह नहीं चाहती है कि कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाए। बिहार में युवा नेताओं की जब रेस होगी, बातें होंगी, तो तेजस्वी उसमें पिछड़ जा सकते हैं, क्योंकि कन्हैया औपचारिक रूप से कई बार कन्हैया पढ़े लिखे हैं, उनके पास जानकारियां हैं, और वो चीजों को समझते हैं, अच्छे तरीके से पेश भी करते हैं। बिल्कुल, है ना? और वो तेजस्वी नहीं कर पाते, अब तक नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते, या कैसे बोल सकते हैं? विपक्ष के नेता नहीं कर पा रहे हैं और मुखर होकर बोले हैं, तो पूरी तरह से उनको नहीं नकार सकते हैं। 2020 विधानसभा उन्हीं के चेहरे पर। लेकिन फिर भी अगर दोनों का रेस हाँ, दोनों उसमें तो कन्हैया कुमार आगे निकलेंगे। उसमें थोड़ा 20 नजर आते हैं कन्हैया कुमार, इसमें कोई शक नहीं। जैसे कि लोग जो है तेजस्वी यादव के क्वालिफिकेशन पे सवाल उठाते हैं, लेकिन कन्हैया तो पीएचडी किए हुए हैं, डॉक्टर कन्हैया बने हुए हैं। नहीं तो फिर उनको सवाल उठाया जा सकता है। सवाल तो कन्हैया पर भी बहुत उठते हैं। नहीं, ठीक है, जो जिस तरीके की सवाल है वो दूसरी बात है कि पक्ष विपक्ष की सवाल है। लेकिन जब एक ही घर में दो बच्चे की लड़ाई हो, उसमें तो कन्हैया कुमार ताकतवर हैं, इसमें नो डाउट कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के बेटे हैं। उनके नाम और उनके संगठन, उनकी पार्टी के जरिए वह पार्टी में आए हैं। कन्हैया कुमार के कोई पिताजी विधायक भी नहीं रहे हैं, जहाँ तक जानकारी है, सभी को लोग जानते हैं। किसान थे, एक सामान्य घर से आते हैं। जी। और वो जेएनयू के छात्र संघ के चुनाव जीतकर पॉपुलर हुए, वायरल हुए, जमीनी स्तर से आए, विरोध झेले। मतलब इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, और इन्होंने इतनी बड़ी देश में इतनी बड़ी जगह बनाई। और आज विपक्ष के नेताओं के तौर पे अगर हम बोले तो कई लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे तारीफ हो जाएगा, मगर सबसे ज्यादा अगर कोई विपक्ष के आवाज को सुना जाता है तो उसमें एक पत्रकार रवीश कुमार भी हैं, उसमें एक कन्हैया भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, ये लोग तो हैं ही, अखिलेश यादव भी हैं, और भी कई नेता हैं। मगर कन्हैया कुमार इतने कम उम्र में उन लोगों के बीच में है, और ये हर भाषा और हर शैली में जवाब देते हैं। जब इंटेलेक्चुअलिटी की बात होती है तब उसमें जवाब देते हैं, जब
रगड़ने की बात होती है, रेलने की बात होती है तब रेल देते नहीं, हैं। खैर ये सब तो दूसरी बात है, लेकिन हम बात करने वाले ओवरऑल जो कन्हैया ये बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार दौरा किए और बिहार आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार राजद के साथ लड़ने के मूड में है, या फिर चाह रहे हैं कि पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी क्या स्थिति है, उसके बाद फिर से हम अपने हर सीट पे अपने कार्यकर्ता को जागृत करेंगे और खुद अकेले लड़ेंगे, जैसे दिल्ली में लड़े, हरियाणा में लड़े और भी जगह पे जो है तैयारी कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को यह पता है कि राजद एक क्षेत्रीय पार्टी है, और यह भी पता है कि लालू प्रसाद यादव जब तक हैं और रहेंगे तब तक ये पार्टी में मजबूत जान रहेगी। नहीं, ठीक है, आप क्षेत्रीय पार्टी की बात किए, वही तो आप भी तो क्षेत्रीय पार्टी थी। कौन? आप क्षेत्रीय पार्टी थी ना दिल्ली में? क्षेत्रीय, हाँ। तो फिर उसके साथ क्यों नहीं रही, अलग लड़ी? तो अलग वही बोल रहे हैं कि अब वो अपना दावेदारी कांग्रेस चाहती है। बहुत दिन दे दिया, 20 साल दे दिया राज करने के लिए राजद को, मगर वो नीतीश कुमार को न चैलेंज कर पाए, न चेहरा बदल पाए एक बार साथ में ही आकर के। तो कांग्रेस को ये बात पता है कि विपक्ष की भूमिका में देश में हम हैं, तो बिहार में भी हम ही रहें। वो ये अपना लक्ष्य लेकर चल रही है। उसको कन्हैया के रूप में एक युवा चेहरा मिला है, जिस पर एक लंबा 5 साल 10 साल उस पर अपना ये काम कर सकती है कि भाई इस पर हम काम करेंगे। तो वो अपना, और नया प्रदेश अध्यक्ष भी इसीलिए बदली है, एक युवा प्रभारी भी इसीलिए भेजे हैं, बताया गया है। कृष्णा कन्हैया और राम का जोड़ी यहाँ पर तिगड़ी बनाया गया है। एक मतलब कि दलित और अगड़ों की राजनीति करते हुए भी नजर आई है कांग्रेस यहाँ पर। साथ ही कन्हैया कुमार मुसलमानों के भी पसंदीदा हैं। तो इन सभी समीकरण को देखते हुए वह अपना यहाँ चेहरा चाहती है, अपना हक चाहती है। और राजनीति में एक प्रेशर पॉलिटिक्स होता है कि भाई हमको सीट पिछला बार जो खराब दे दिए थे, इस बार हम खराब नहीं लेंगे, उससे ज्यादा लेंगे और अच्छा बढ़िया सीट चाहिए। तो कांग्रेस की अब रणनीति और नीति स्पष्ट है कि लीड रोल में हम रहेंगे। अब बहुत दिन दब क्या लगता है कि लोगों को मोबिलाइज कर पाएंगे अपने तरफ? क्यों नहीं, अपने खेमे में ला पाएंगे? नहीं, इसमें परेशानी है, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जो है वह राजद है जी। चाहे वो भाजपा और राजद की भी अगर बात कर लें तो वोट प्रतिशत या ये, तो उसमें भाजपा टक्कर दे पाती है राजद को, ये आगे निकल जाती है। मगर ये दोनों है। तो कांग्रेस में क्या है कि इतना गुट और गठ बन गया है, या है भी, कि जितने भी इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं सबकी अपनी अपनी पहुंच पकड़ और सभी का एक अपना टीम है। वह कोई पुराने अध्यक्ष का भी आगे हो जाते हैं, जैसे मदन मोहन झा भी हैं, वह भी वहाँ पे हैं। अच्छा, ठीक है, वो तो, लेकिन हम वर्तमान की अगर बात करते हैं तो अखिलेश प्रसाद जो है वो थोड़ा बिफरे नजर आते हैं। क्यों नहीं आएंगे? अगड़े समाज से हैं, तो क्या लग रहा है कि कन्हैया को आज ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है इसलिए वो नाराज है, या कृष्णा लावरू आ गए इसलिए वो नाराज है? क्या हो सकता है? या फिर उन्होंने, ये लोग जो है राजद से दूरी बनाना शुरू कर दिए और उसी से जो है आए थे इसलिए वो नाराज है? देखिए, अखिलेश सिंह अभी नाराज होकर भी बहुत ज्यादा चीज नहीं कर सकते हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी उनको राज्यसभा भेज चुकी है, और अभी कांग्रेस सरकार में नहीं है कि उनको मिनिस्टर बना दे या क्या कुछ ऐसा कुछ बात भी हो। तो सबसे बड़ा पद जो होता है राज्यसभा है, मतलब सीट बड़ा पद नहीं, उनके हिसाब से या उनकी पार्टी के हिसाब से। तब जिस आदमी को राज्यसभा मिला हो वह नाराजगी को बयान नहीं करेंगे, वह चाहेंगे कि हमारा ये टर्म रह जाए। मगर अखिलेश सिंह कई बार जा चुके हैं सदन, 3 सदनों का सदस्य रह चुके हैं, तो वो यह भी नहीं सोचेंगे कि अभी हमारे लिए बड़ी चीज है। मगर अभी के फिलहाल परिस्थिति के हिसाब से। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने बेटा को भी आगे लाना चाहते हैं? क्यों नहीं, बेटा को तो आगे लाना ही चाहते हैं। बेटा को तो 2-3 बार चुनाव भी लड़वाया शायद, तो आगे लाना चाहते हैं, तभी लड़वाया, फिर भी वो जीत नहीं पाए, कुछ खास परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा। तो फिर भी कोई भी आदमी अपना बेटा को लाना चाहता है। कांग्रेस के जो राजकुमार हैं वह तो खुद ही बेटा पोता नाती कहाँ से होकर पश्चिमी मोतीलाल नेहरू से ही चलते आ रहा है। तो एक पुत्र मोह में तो वो है, हर कोई रहता है, देखा गया है ज्यादातर राजनीति में, और वह भी हैं लगातार 10 साल से जुटे हुए अपने बेटा को सदन में भेजने के लिए। मगर जनता नाकाम कर दे रही है, या मोदी लहर इतना बड़ा कह लें कि उसमें वह कामयाब नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे कि अगर आपको कांग्रेस ये कह दे कि तेजस्वी और कन्हैया में किसी को हम मुख्यमंत्री चेहरा बनाना चाहते हैं, तो बेस्ट कौन? नहीं, हमारे चुनने न चुनने से क्या होता है? नहीं, एक आपका परसेप्शन, आप एक पत्रकार हैं, हम अभी जनता के रूप में हर जानकारी है ना, हम पत्रकार के नजरिए से बैठे हुए हैं। जनता के नजरिए से बैठते तो हम जवाब देते। नहीं, तो पत्रकार के आधार पे ही आप क्या समीक्षा कर पाए हैं? क्या देखिए, समीक्षा ये है कि कांग्रेस का यहाँ पर कोई जमीन नहीं है, मगर फिर भी उसमें एक कन्हैया उभरता हुआ चेहरा है, इसमें नो डाउट है। तो तेजस्वी और कन्हैया में अगर किसी को भी चुनना रहेगा तो जो अपने मेरिट से आएगा उसमें ज्यादा तेज देखेगा।
कन्हैया मैरिट से आए हुए लोग हैं। वो कन्हैया में वो तेज दिखता है। हाँ बिल्कुल ये हमारे कहने से नेता बन जाएंगे ऐसा लग रहा है। बन नहीं जाएंगे, वो नेता हैं नेता हैं। तो इसमें हमारे सर्टिफिकेट को उनको आवश्यकता नहीं। तो वो नेतागिरी करते हैं ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर पे उनको नेता लोग नहीं मान रहा है। देखिए क्या होता है, नेतागिरी 2-4 साल में संभव नहीं हो पाता है। लालू यादव एक पीढ़ी दिए हैं। 2-4 साल की बात तो है नहीं। हाँ, कन्हैया जो भी है 10 साल है, ठीक है। तो मतलब कांग्रेस में गए हुए 4 साल हुआ है, पार्टी उन्होंने बदला है। उन्होंने एक कैडर वाली पार्टी को छोड़ करके एक परिवार से चलने वाली पार्टी को हाथ दामन थामे हैं। और वो ये उनका एक्सप्लेन था कि यह विपक्ष की पार्टी है, तो विपक्ष की पार्टी के नाते हमने कांग्रेस को मतलब देश में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए विपक्ष को चुना है। तो आप देखिएगा कि लालू प्रसाद यादव के बेटे की अगर बात करेंगे तो एक नेता तैयार होने में 30-40 साल लगता है, जन जन तक जाने में। उसको लाख कोशिश कर लीजिए। आज का लीजिए मोदी का, तो उनका भी एक टर्म है। तो जमीन इतना आसानी से नहीं बनता है। लालू प्रसाद यादव वक्त लगता है और एक लंबा वक्त लगता है। जैसे एक बार तेजस्वी यादव गए थे, वो वीडियो खूब वायरल हुआ था कि वो लालू यादव के लड़का वहां हो, तो ठीक है। तो क्यों बोल रहे थे वो लालू प्रसाद यादव को जानते हैं। अब इतना बैक भी हो गया। कन्हैया के पास अपनी पहचान है। हाँ, कन्हैया के पास अपनी पहचान है। तो यहाँ पर जो कांग्रेस का जो वोट है, वो अगर चाहिएगा कि कन्हैया कुमार अच्छा है, बेहतर है, ये कर लेगा वो कर लेगा, तो आप 5-6% के वोट के चलते आप लीडर नहीं बना सकते हैं। तो इसके कारण कन्हैया दबाव में भी आते हैं। बिहार में भी उनको एंट्री ये किस हिसाब से मिला है, इसको लेकर भी बीच में चला। तो इन कन्हैया को रोकने का भरसक प्रयास हुआ है यहाँ पर। तो इन सभी चीजों को देखिएगा तो उसमें कन्हैया कुमार जमीन पहले यहाँ पर वो रैली कर रहे हैं, यही उनकी जीत है। जमीन तलाश कर रहा है। जमीन तलाश करने में जैसे एक और बातें आती है कन्हैया के साथ कि वह जिस जाति से आते हैं वो जाति ज्यादा मत प्रतिशतों को गोलबंद करती है। मगर ये बातें उनको भी आभास है, कांग्रेस भी जानती है। और ये लगभग 3-4 दशकों से ये चलता है कि वह जाति एनडीए के साथ है, भाजपा को वह कैडर मानती है, भाजपा में उसके कैडर और उसके लोग हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए कन्हैया एक जाति के भी नेता नहीं बन पा रहे हैं या एक जाति के भी नेता यहाँ पर नहीं हो पा रहे। अब मुस्लिम समाज उनको नेता मानती है, मगर मुस्लिम समाज को आप देखिएगा तो मुस्लिम समाज यहाँ पे वो राजद की तरफ है, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है, वही मुस्लिम चुनेगी। तो ये कुछ समीकरण गड़बड़ाने की वजह से कन्हैया इसमें पिछड़ जाते हैं। जमीन का बात है तो उनको समय यहाँ जैसे जैसे बिताएंगे, अपनी टीम बनाएंगे, वो अपने आप बन जाएगा। समय के साथ जमीन बनेगा, जमीन एक बैग नहीं बनेगा। ये जी। तो अभी आप सुन रहे थे कि कन्हैया के आने से किस तरीके से कांग्रेस को फायदा होगा या फिर नुकसान हो पाएगा। नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है, फायदा ही होने वाला है। और राहुल गांधी बहुत सोच समझ करके यहाँ पे कन्हैया और कृष्णा का जो जोड़ी उतारे हैं, इसके पीछे का जो है बहुत बड़ा मंथन है, बहुत बड़ी सोच है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आखिर होता है क्या, कन्हैया कुमार क्या उस बनाए हुए स्ट्रेटजी पे उतर पाते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर पाते हैं या नहीं। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।